गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले की। आज आपको दो टेस्ट मुकाबले, दो आईपीएल देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अपना जो ECS T10 चल रहा है वो अलग चल रहा है, तंजानिया T10 अलग चल रहा है। तो बहुत सारे मुकाबले हैं आज के दिन के लिए, बहुत बिजी दिन रहने वाला है। अभी यहाँ पर हम श्रीलंका और बांग्लादेश की बात कर लेंगे। एशिया की पिच और स्पिन नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ देखने को मिला। पहले के लिए में बहुत पुराना मुकाबला हुआ था 2019 में, वहाँ पर बहुत बढ़िया स्पिन की विकेट थी, बट ये विकेट स्पिन की नहीं थी पहले मुकाबले में। दूसरे मुकाबले में चांसेस ये हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट्री मैंने सुनी थी, कमेंट्री में यही बोल रहे थे कि देखो यहाँ पर क्यूरेटर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अगर इस पिच को स्पिन के लिए बनाना पड़ेगा। बट हाँ, बॉलर फेवरेबल पिच बन सकती है, तो देखकर चलना। बॉलर्स आज के मुकाबले में आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट ही रहेंगे। बॉलर्स क्यों रहेंगे इम्पॉर्टेंट? क्योंकि एट लास्ट ये पिच आपको दोबारा ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि ये जो इतने सारे रन्स, आपको इतने ज़्यादा पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं ना, दोबारा देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं कि भैया यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑलराउंडिंग सेक्शन में ज़्यादा पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो टीम्स वैसी बनाना, एक टीम पक्का ऐसी बनाना जहाँ पर बैट्समैन ही बैट्समैन हो, आपके पास बैट्समैन फेवरेबल पिच हो। आप मानकर चलो कि बैट्समैन फेवरेबल पिच रहेगी। 3-4 दिन में इन्हें ज़्यादा टाइम ना मिला हो कि इतने ज़्यादा चेंजेस कर रखे हों, बट अगर कुछ चेंजेस हुए हैं, पक्का चेंजेस होंगे, इस चीज़ की तो गारंटी है। उसी पिच के ऊपर मुकाबला नहीं होने वाला है, कम चांसेस हैं। साथ वाली पिच में होगा या नहीं, तो अगर उस पिच में भी होगा तो उन्होंने हार्ड ही कर दी होगी वो वाली पिच भी जिसमें पहला मुकाबला हुआ होगा। तो अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऊपर आई सेक्शन में आपको आईपीएल की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अभी हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड टेस्ट मुकाबला है, सेम वेन्यू पर मुकाबले हो रहे हैं। पहले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम, पहले के लिए में 29 तारीख, मतलब आज के दिन आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। 29 से 3 मई तक का मुकाबले होने वाला है। 10 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको मैच लाइव देखने को मिल जाता है। स्टार सोनी पर आप ये मैच लाइव देख सकते हो। वैसे टेलीकास्ट बहुत बढ़िया हो रहा है। पहला मुकाबला श्रीलंका बांग्लादेश के बीच में हुआ, इंटरटेनिंग बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि भैया बैट्समैन ही रन्स बनाए जा रहे थे, बॉलर्स के लिए था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। ना बॉल स्पिन हो रही है, ना मतलब बॉल स्विंग हो रही है, ना सीम हो रही है, ना रिवर्स स्विंग हो रही है। मतलब एटलीस्ट रिवर्स स्विंग भी होती तब भी भैया एक बार को प्लेयर सोचते हैं कि रिवर्स स्विंग हो रही है तो नई बॉल नहीं लेंगे ना। 90वां ओवर हुआ था शुरू और तभी बॉल ले ली थी दोनों ही टीम्स ने, तो वैसा आपको देखने को मिला। अब अगर आप देखो, रिकॉर्ड पार्टनरशिप आपको देखने को मिली 345 रन की दिमुथ करनारत्ने और धनंजय डी सिल्वा के बीच में पहले टेस्ट में। अब चांसेस वही हैं कि दूसरे टेस्ट में ना पिच चेंज होने वाली है, बॉलर्स फेवरेबल होने वाली है पिच, तो इस वजह से ना आप ध्यान रखना कि एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर ही चलेंगे। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, पहला मुकाबला बिल्कुल ही फ्लैट पिच पर हुआ। सेकंड मुकाबले में स्पिनर्स को असिस्टेंट मिल सकती है, क्योंकि देखो एंटरटेनिंग तो इन्हें बनाना ही है ना एट लास्ट। तो गेम क्रिकेट का 5 दिन अगर लोग नहीं देखेंगे तो फिर वो मतलब नहीं बनता टेस्ट क्रिकेट को ही खेलने का। तो वही वाली बात है, वही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंजरी बहुत ज़्यादा हुई है। लहिरू कुमारा पूरे ही दूसरा टेस्ट खेला ही नहीं। श्रीलंका एक बॉलर डाउन हो गया था सेकेंड इनिंग में, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। चांसेस ये हैं कि लहिरू कुमारा शायद ना खेले आज का मुकाबला। कौन खेलेगा? या नहीं तो आपके पास एल संदाकनन, और या नहीं तो ये प्रवीण आपके पास खेलता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आप देखो, आप प्लेइंग 11 दिमुथ करनारत्ने, लहिरू त्रिमाने, उसके बाद हुसैन फर्नांडो, एंजेलो मैथ्यूज़ आपके पास है, धनंजय डी सिल्वा, पथुन निशंका, उसके बाद निरोशन डिकवेला, डब्ल्यू हसरंगा, सुरंगा लकमल, उसके बाद विश्व फर्नांडो। अभी के लिए मैंने लिखा हुआ है लहिरू कुमारा, बट इंजर्ड है, ये खेलेगा नहीं। अब सबसे पहले हम पिछले मुकाबले में क्या हुआ वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम श्रीलंका के बॉलर्स की बात करें। विश्वा फर्नांडो ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। इस फ्लैट पिच के ऊपर भी ये 4 विकेट लेकर गया। सुरंगा लक्ष्मण 1 विकेट और लहिरू कुमारा 1 विकेट। लहिरू कुमारा इंजर्ड हो गया था, वो आया ही नहीं दूसरी इनिंग में, ना बॉलिंग करने और ना बैटिंग करने। धनंजय डी सिल्वा ने भी 1 विकेट चटकाई। विश्वा फर्नांडो आपके लिए पिछले मुकाबले में एक डिफरेंशियल पिक था, हमने पिक करा हुआ था, इसीलिए मैं अपनी सारी की सारी लीग जीता था, और आप भी सारी की सारी लीग जीते थे, मुझे पता है, क्योंकि मुझे कई सारे स्क्रीनशॉट्स भी आए थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें
करुणारत्ने ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। त्रिमाने मतलब थी ही बैटिंग की पिच, एक एंजेलो मैथ्यूज और हुसैन फर्नांडो, दो ऐसे प्लेयर जो इतना बढ़िया नहीं कर पाए, नहीं तो नीचे तक के प्लेयर्स भैया। यहाँ पर शुरंगा लकमल ने भी आकर 23 रन की पारी खेली थी। लहिरू कुमारा आ नहीं सकता था, इसीलिए इन्हें लंच हुआ और इन्हें डिक्लेयर कर दिया था। लंच के बाद जो आखिरी सेशन था वो यहाँ पर आकर, या फर्स्ट इनिंग के बाद ही शायद इन्हें डिक्लेयर कर दिया था, हाँ लंच से पहले डिक्लेयर कर दिया था। लंच के बाद जो मतलब 2 सेशन बचे थे, टी का सेशन और उससे पहले का लंच के बाद का सेशन, तो वो यहाँ पर बांग्लादेश ने खेला। 2 सेशन बांग्लादेश ने खेले थे। वहाँ पर भी अगर आप देखो तो विकेट लेकर गया था भैया, सुरंगा लकमल विकेट लेकर गया था। लहिरू कुमारा आपको देखने को ही नहीं मिला क्योंकि वो खेलने ही नहीं आया था, वो इंजर्ड हो गया था इस वजह से। अब अगर आप बांग्लादेश की प्लेइंग 11 डिस्कस करो प्लस साथ में श्रीलंका के नए प्लेयर्स के अगर मैं स्टैट्स आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप स्टैट्स देख सकते हो। दिमुथ करुणारत्ने पहली इनिंग में क्या करता है, 46 की एवरेज रहती है पहली इनिंग में, और उसने वो चीज़ करके भी दिखाई है पिछले मुकाबले में। सेकंड इनिंग में 23 की एवरेज रहती है, बट स्टिल आपके पास ये प्लेयर होना चाहिए। उसके बाद निरोशन डिकवेला, वैसे हर एक प्लेयर के मैंने ऐसे स्टैट्स आपको प्रोवाइड करवाए थे और इस ग्राउंड के ऊपर क्या कर रखा है वो सारी की सारी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखी है। अगर कोई भी नया प्लेयर आता है यहाँ पर आकर सीधा हो, यहाँ पर स्टैट देखो वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इनिंग में करता क्या है, क्या कर सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो चेंजेस जो हो सकते हैं ना, वो सबसे पहला चेंज तो ये है कि शायद ये वो कर जाएगा, डेब्यू कर जाएगा हमारे पास प्रवीण जयसिंह। अगर स्पिन की विकेट होगी तो ये प्रवीण पक्का आएगा स्क्वाड के अंदर, अगर नहीं होंगी तो आपके पास दूसरा प्लेयर आएगा। या तो हो सकता है कि भैया सीता फर्नांडो आ जाए, या तो सबसे ज़्यादा चांसेस संदाकनन क्या कि भैया लहिरू संदाकनन आएगा। तो वो संदाकनन अगर आता है तो उस प्लेयर के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पर बांग्लादेश की बात करें तो तमीम इकबाल, उसके बाद यहाँ पर सैफ हसन, फिर उसके बाद नजमुल हुसैन आपके पास हैं। हुसैन ने पहली इनिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। मोमिनुल हफ़ीक आपके पास है, फिर उसके बाद मशफिकुर रहीम आपके पास है, लिट्टन दास, मेहदी हसन मिराज, फिर उसके बाद तैजुल इस्लाम, तस्किन अहमद, अबू जावेद और इसके बाद ई हुसैन। ये पूरी की पूरी प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब अगर हम इनकी पिछले मुकाबले की परफॉर्मेंस की बात करें तो तमीम इकबाल 90 रन की पारी, उसके बाद सैफ हसन 0 रन पर आउट हुआ। एकमात्र ऐसा प्लेयर जो 0 रन पर आउट हुआ किसी भी इनिंग में, क्योंकि ना ही श्रीलंका के लिए कोई आउट हुआ 0 पर, अगर आप देखो तो 0 पर कोई भी आउट नहीं हुआ। विश्व फर्नांडो नॉट आउट था, और बांग्लादेश के लिए सेकंड इनिंग में शांतो आउट हुआ था। तो बांग्लादेश के 2 प्लेयर 0 पर आउट हुए और कोई भी नहीं हुआ। शांतो ने पहले इनिंग में 163 रन की पारी खेली। परफॉर्मेंस शांतो की बहुत ज़्यादा बढ़िया रही, पर ये प्योरली बैटिंग पिच थी ना, इसीलिए शांतो का पहली इनिंग में इतने रन्स बनाते हुए दिखे हमें। अब ये चीज़ आप देखकर चलना, शांतो दूसरी इनिंग में 0 पर आउट हुआ है। शांतो आपके लिए ना फर्स्ट चॉइस तो पक्का नहीं रहने वाला मेरे हिसाब से, तो रखना ही मत इसे फर्स्ट चॉइस। हाँ अगर आप कहीं बैटिंग मानकर चल रहे हो कि प्योरली बैटिंग पिच है तो वहाँ पर शांतो आपकी टीम में पक्का होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मोमिनुल हफ़ीक आपके पास है। रहीम ने 68 रन की पारी खेली, नॉट आउट था सेकेंड इनिंग में और पहली इनिंग में। लिट्टन दास ने 50 रन की पारी खेली, मेहदी हसन ने 3, तैजुल ने 2। उसके बाद नीचे इनके पास बॉलर्स बचे नहीं, बैट्समैन बचे नहीं थे, तो इन्हें डिक्लेयर कर दिया क्योंकि रहीम की 60 मतलब 50 प्लस हो गई थी। इन्हें सोचा था कि इतने हम डिफेंड कर लेंगे, बट श्रीलंका ने भैया इससे ज़्यादा इन्हें रन्स बना कर दिए थे। परफॉर्मेंस श्रीलंका की भी बढ़िया रही थी। अब अगर आप देखो श्रीलंका की 8 विकेट गिरी थी, एंड में आकर ही तस्किन अहमद ने 3 विकेट लिए। तीसरे दिन में शायद इसने ली थी या चौथे दिन में ली थी शायद इसने जो विकेट्स ली थी ज़्यादातर, हाँ जो चौथा ही दिन था शायद, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, चौथे या 5वें दिन में इसने विकेट ली थी तस्किन अहमद ने, जब श्रीलंका का दूसरे दिन था शायद वो। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके, तैजुल ने 2 विकेट चटकाई, तैजुल इस्लाम ने एटलीस्ट स्पिनिंग से 2 विकेट लेकर आया, मेहदी हसन ने 1 विकेट चटकाई। इबादत हुसैन, मुझे नहीं लगता ये प्लेयर इतना बढ़िया कर पाएगा, बट अगर खेलता है तो आप अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई करना, क्योंकि बॉलिंग पिच हो सकती है और वहाँ पर अगर ये बॉलिंग पिच होती है ना तो मानकर चलना आज के मुकाबले में भैया इबादत हुसैन आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। अब नीचे आओगे, नीचे आपको फिर देखने को मिलेगा तमीम इकबाल ने फिर 74 रन की पारी खेली, 2 सेंचुरीज इसने मिस करी अगर आप देखो बैक टू बैक। उसके बाद मोमिनुल ने 23 रन की पारी खेली। मोमिनुल और आपके लिए तमीम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब अगर हम इनके स्टैट्स डिस्कस करें तो यहाँ पर चेंजेस बहुत ज़्यादा कम है कि ये होंगे यहाँ पर इस टीम में चेंजेस, बट अगर आपको स्टैट्स देखने हैं इस टीम के खिलाफ क्या करा है फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में, क्या कर सकते हैं प्लेयर, तो सारी की सारी डिटेल मैंने यहाँ पर आपको दिखाई रखी है। शरीफुल इस्लाम चांसेस हैं कि शायद ये खेल जाए, ये फिट हो चुका है अभी के लिए, बट बहुत कम चांसेस हैं कि अगर टीम इसे लेगी। शिवगुप्ता होम अगर खेलता है तो शिवगुप्ता होम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल
टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई सेक्शन में आपको आईपीएल की वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब लिट्टन दास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बैटिंग पिच मानकर चल रहे हो तो लिट्टन दास और फिर निरोशन डिकवेला दोनों प्लेयर्स पिक करना। जैसे इसने पिछले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करा, इस मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, बट आपको देख कर चलना है कि अभी के लिए मैं किसे पिक कर रहा हूँ। भैया अभी के लिए मैं यहाँ पर निरोशन डिकवेला को पिक कर रहा हूँ। आप लिट्टन दास को ही पिक कर सकते हो। लिट्टन दास आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा एज़ कम्पेयर टू निरोशन डिकवेला। दोनों पिक्स ट्राई कर सकते हो। अगर आपको निरोशन को लेकर जाना है, अगर आपको लिट्टन दास सेम ही प्लेयर, सेम ही कैलिबर के प्लेयर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिमुत करना इतने, फिर उसके बाद तमीम इकबाल आपके पास है, मोमिनुल हफीक आपके पास है, लहीरू कुमारा एंड शांतो तक के प्लेयर्स ने ट्राई कर रखा है। मैं अभी के लिए कौन कौन से, दिमुत, फिर उसके बाद तमीम इकबाल, मोमिनुल हफीक और चौथा प्लेयर मेरे पास मुशफिकुर रहीम रहेगा। लहीरू त्रिमाने इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी के लिए शांतो को ट्राई नहीं कर रहा हूँ, आपको ट्राई करना है, आप कर लेना। धनंजय डी सिल्वा, उसके बाद यहाँ पर मेहदी हसन और डब्ल्यू हसरंगा, ये 3 प्लेयर्स ट्राई कर रहा हूँ। 4 बॉलर्स मैं ये सोच तो रहा हूँ कि भैया एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जाऊँ, बट आप कर क्या सकते हो, सुरंगा लकमल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, तस्किन अहमद की जगह यार तैजुल को लेकर जाएंगे और एक एक्स्ट्रा बॉलर आप पक्का ट्राई करना। अगर यहाँ पर मैं सही बताऊँ, अगर यहाँ पर प्रवीण खेलता तो मानकर चलना श्रीलंका ये समझ कर चल रही है कि स्पिनिंग ट्रैक है, स्पिनिंग ट्रैक है। आप चाहे प्रवीण को मत लो, अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई करना। अगर प्रवीण खेलता है तो आप एटलीस्ट एक इनका बॉलर तो लेकर जाओगे ही जाओगे। यहाँ पर विश्वा फर्नांडो अभी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर श्रीलंका के पास कोई स्पिनिंग ऑप्शन होगी तो मैं श्रीलंका के साथ जाऊँगा और यहाँ तो तस्किन अहमद के साथ जाएंगे। वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई दूँगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा एक विकेट कीपिंग ऑप्शन रह गया, तो ऐसा करते हैं लिट्टन दास के साथ ही चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिट्टन दास के साथ भी जाने में। मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे पास एक और ऑप्शन होती तो मैं लहीरू त्रिमाने को भी पिक कर लेता, तो ये 5 प्लेयर्स हो जाते मेरे पास, एक मतलब सेफ साइड हो जाती है। अगर आप देखो, अगर आप लेकर जाते हो यहाँ पर लहीरू त्रिमाने को, बट कोई नहीं, रिस्क लेते हैं यहाँ पर लहीरू त्रिमाने का अभी के लिए। अगर कुछ चेंजेस होते हैं मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कैप्टनसी को दिमुत करुणारत्ने को दे रखी है, किसी नए नहीं दिए यहाँ पर हसरंगा को, या तो चलो धनंजय डी सिल्वा एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर मेहदी हसन। अगर बैटिंग ट्रैक होगा, धनंजय की बैटिंग आती है, धनंजय बहुत बढ़िया कर दे जाएगा आपको, डब्ल्यू हसरंगा आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। तो ये प्लेयर्स आप ट्राई जरूर करना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। ऑब्वियस सी बात है, एक आप टीम ऐसी बनाओगे जिसमें दिमुत करुणारत्ने, मतलब जिसमें बैट्समैन इंपॉर्टेंट होंगे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन ही रखना, फिर स्पिनर्स रखना ही मत। कोई मतलब नहीं बनता उस टीम में कि आप बॉलर्स रखो या स्पिनर्स रखो। जितने कम स्पिनर, जितने कम बॉलर रखोगे उतने ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये आपके लिए एक अभी के लिए स्पिनिंग ट्रैक वाली पिच मैंने बनाई है, जो अभी के लिए न्यूज़ आ रही है कि स्पिनिंग ट्रैक होने वाला है। सबसे पहले ड्रीम 11 की टीम डिस्कस करें। यहाँ पर सबसे पहली टीम मैंने बनाई ही बैटिंग फेवरेबल है। अगर आपको चाहिए बैटिंग फेवरेबल टीम, यही लेकर जाना है। यहाँ पर मैंने क्यों तस्किन अहमद को रखा हुआ है, क्योंकि दूसरा बॉलर ना अभी के लिए फिक्स नहीं है इनका कि कौन सा बॉलर आता है श्रीलंका के लिए जो लहीरू कुमारा को रिप्लेस करने वाला है। अगर जो मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, वो प्रवीण अगर आता है तो मानकर चलने के भैया स्पिनिंग ट्रैक है। फिर उसके बाद दिकवेला आपके पास है, तमीम इकबाल, वाइस कैप्टनसी हम रहीम को रखा है। उसके बाद यहाँ पर लहीरू त्रिमाने, एम हफीक, कैप्टनसी यहाँ पर दिमुत करुणारत्ने, धनंजय डी सिल्वा, डब्ल्यू हसरंगा, यहाँ पर वी फर्नांडो और तैजुल इस्लाम। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी टीम की अगर हम बात करें, कैप्टनसी दे रखी है वो एम हफीक, वाइस कैप्टनसी लहीरू त्रिमाने, उसके बाद दिमुत करुणारत्ने, फिर उसके बाद लिट्टन दास, फिर यहाँ पर एन हुसैन शांतो, पी निशांता आपके पास है, एंजेलो मैथ्यूज़ आपके पास हैं, फिर उसके धनंजय डी सिल्वा, सुरंगा लकमल, फिर तैजुल इस्लाम और एल संदाकनन। जैसे मैंने आपको बताया, संदाकनन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भैया आएगा, बॉलिंग करवाएगा और विकेट लेकर जाएगा। लहीरू कुमारा का सबसे बढ़िया जो रिप्लेसमेंट है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट संदाकनन ही है, तो इसीलिए मैंने अभी के लिए ग्रैंड लीग की टीम में संदाकनन को रखा है। माई टीम 11 की अगर हम टीम डिस्कस करें, कैप्टनसी दे रखे भैया धनंजय डी सिल्वा, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर मेहदी हसन बिनाज, दिमुत करुणारत्ने, उसके बाद एम हफीक, तमीम इकबाल, फिर उसके बाद यहाँ पर रहीम रखा हुआ है, लिट्टन दास के साथ निरोशन डिकवेला एक बढ़िया और सेफ ऑप्शन रहने वाला है, डब्ल्यू हसरंगा, सुरंगा लकमल, विश्वा फर्नांडो और तैजुल इस्लाम। चेंज कर सकते हो, सुरंगा लकमल या विश्वा फर्नांडो में से कोई एक प्लेयर ड्रॉप करो, एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जाओ, या तो एक अगर आपको बैट्समैन फेवरेबल टीम बनानी है तो वो देखकर चलना कि भैया लहीरू त्रिमाने आपके पास होना चाहिए। लहीरू त्रिमाने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वही मैंने ड्रॉप करा हुआ है, या तो एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर लेकर जा सकते हो, वो आपके ऊपर है अगर आप बैट्समैन फेवरेबल टीम बना रहे हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊपर आई सेक्शन में आपको आईपीएल की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं टेलीग्राम पर।